औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि KPS के प्यारे प्यारे बच्चे ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि KPS के प्यारे प्यारे बच्चे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआगो होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और फ़तह नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। बेटा, मामूल के मुताबिक हमने अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखना है और मामूल के मुताबिक हमने अपना तालीमी सिलसिला इल्म में इजाफ़े की दुआ से शुरू करना है। चलें सब बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे इल्म में इजाफ़े की दुआ। शाबाश। इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। के बाद हमने अपना पेज नंबर 27 खोलना है। आज भी हमारा लेसन टाइटल क्या है? स्टेट एंड गवर्नमेंट, रियासत और हुकूमत। बेटा, आज हमारा SLO है, SLO नंबर 5, रिकोगनाइज द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न एज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन के मुताबिक एक शहरी की जिम्मेदारियां और हकूक़ पढ़ने हैं आज हमने। सबसे पहले आज हम डेट लगा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ना है। पेज नंबर 29 पर हमने रीडिंग करनी है। राइट्स एंड ऑफ सिटीज़न इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला पॉइंट हमने कंप्लीट करना है पेज नंबर 30 तक। यहाँ तक करना है, सब बच्चे डेट लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन तक। साथ साथ हमने डिड यू नाउ करना है। और हमारा स्टूडेंट टास्क है लिस्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, यानी आइन को आपने जो हकूक़ दिए हैं उसमें से 5 हकूक़ आपने लिखने हैं। बस पेज नंबर 36 पर हमने C3 करना है, डिफ़ाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की डिफ़ाइन आपने होमवर्क भी करनी है। अच्छा सबसे पहले SLO लिखना है। उसके बाद आपने नीट काम करना है। जिन बच्चों ने होमवर्क अपलोड किया है उनका चेक करके आप लोगों तक पहुंच गया होगा, उनके लिए बहुत शाबाश। और जिन बच्चों ने होमवर्क अपलोड नहीं किया वो कोशिश करें कि आज लाजमी अपलोड कर दें। सबसे पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। राइट्स ऑफ सिटीज़न इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन में शहरियों के हकूक़। द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ सिटीज़न अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के मुताबिक शहरियों के हकूक़। द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी ज़िंदगी और आज़ादी का हक़, यानी आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सकते हैं। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ज़रूरी और मुफ्त तलीम का हक़। द राइट टू वोट इन इलेक्शंस, अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट करने का हक़। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी। द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद बनाने का हक़। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब लिखेंगे पेशा, और बिजनेस कारोबार, ट्रेड तिजारत, यानी पेशे, कारोबार और तिजारत की आज़ादी हासिल है आपको। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, हरासत और गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़, यानी कि आपको बिलावजह कोई भी गिरफ़्तार नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्लेवरी का मतलब होता है ग़ुलामी। एंड फोर्स्ड लेबर, जबरी मुशक्क़त, यानी आपको कोई खौफ या डर में मुब्तला करके आपसे कोई काम करवा रहा हो तो ऐसा किसी को भी हक़ हासिल नहीं है। ग़ुलामी और जबरी मुशक्क़त के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़। सेफ़गार्ड, हिफाजत। अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज़ी सलूक के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़, यानी कि कोई भी तफरीक नहीं है। पाकिस्तान का हर शहरी बराबर है। उसके बाद हमने डिड यू नाउ करना है। डिड यू नाउ को क्वेश्चन लिखेंगे। व्हेन वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज ड्राफ्टेड, पाकिस्तान का पहला आइन कब बना? द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज ड्राफ्टेड इन 1956, पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में बना था। उसके बाद है स्टूडेंट टास्क, लिस्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आपने 5 आइनी हकूक़ लिखने हैं। अभी हमने पढ़े हैं रीडिंग में, इसमें से कोई 5 आप लोग कर लेंगे, जैसे द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, द राइट टू फ्री एंड
कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, द राइट टू वोट इन इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये 4 हो गए, एक आप आगे से कर लेंगे। तो आप करेंगे द राइट टू गेन प्रॉपर्टी। उसके बाद पेज नंबर 36 पर हमने क्वेश्चन नंबर C3 करना है। डिफाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का लफ्ज़ी मतलब जमहूरियत है, और जमहूरियत ये हुकूमत की एक किस्म है। हुकूमत की एक ऐसी किस्म जिसमें से जो रूलर्स हैं यानी कि हुक्मरान हैं वो अवाम के ज़रिए इलेक्ट किए जाएं यानी चुने जाएं। यानी जमहूरियत एक ऐसी हुकूमत है जिसमें हुक्मरान को अवामी नुमाइंदे चुनते हैं, यानी अवाम हुकूमत को चुनती है। जैसे पाकिस्तान में होता है, इलेक्शंस होते हैं, अपनी राय के मुताबिक सब लोग वोट डालते हैं, तो उसके ज़रिए फिर वोट की कलेक्शन की जाती है, उन्हें जमा किया जाता है। जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं फिर वो हुकूमत करता है। यानी ऐसा मुल्क जिसमें हुक्मरान जो हैं वो अवाम के ज़रिए लाए जाएं, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। C3 के आंसर के लिए हम पेज नंबर 34 पर आएंगे। यहाँ से हमने करना है 3rd पॉइंट, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी डेमोक्रेसी हुकूमत की वो शक्ल है जो लोगों के ज़रिए आती है और लोगों के लिए होती है, और उसका काम क्या होता है उस हुकूमत का, यानी जमहूरी हुकूमत का लोगों के लिए काम करना। और बेटा C3 ही आपका होमवर्क है। ऊपर प्यारा सा SLO लिखेंगे। SLO लिखने के बाद ये C3 क्वेश्चन नंबर नीट एंड क्लीन होमवर्क करके KPS के पोर्टल पर अपलोड कर देना है। इसी के साथ लेक्चर का इख्तिताम हुआ। फ़ी अमान।